Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure, BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के सेशंस देखे हो। अभी रिसेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जो बेसिकली एक थियोरी पेपर था। आज हम अक्टूबर नवंबर 2024 डे 1 का प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, होप आप अपनी लर्निंग इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं। तो सीधे सीधे हम चलते हैं पेपर के पास। ये देखो, आप अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है, डे 1 का पेपर है, और डे 1 के पेपर में क्वेश्चन है राइट अ मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन अ सिंपल क्यू। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए। पहला पार्ट, राइट अ मैन्यू ड्रिवन ऑफ प्रोग्राम। हमें एक मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। मैन्यू ड्रिवन का मतलब होता है यूजर से चॉइस ले और उसके अकॉर्डिंग वर्क हो, यानी मुझे स्विच केस यूज करना है। सेकेंड पार्ट में अगर हम जाते हैं, टू परफॉर्म इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन, मतलब मिनिमम दो मेथड्स तो बनी रही हैं, एक जो डेटा इंसर्ट करे, दूसरा जो डेटा डिलीट करे। थर्ड, किस पे बनानी है ये इंसर्ट और डिलीट मेथड? तो सिंपल क्यू पे। सिंपल क्यू अभी आपने थियोरी पेपर पढ़ा हो तो फीफो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। और अब मुझे इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाना है, मतलब मुझे ये समझना है कि इस लॉजिक में मुझे दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, या फिर आप बोल सकते हो दो पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होंगे, राइट। एक पॉइंटर जिसकी मदद से डेटा इंसर्ट होगा, दूसरा पॉइंटर जिसकी मदद से डेटा डिलीट होगा। क्लियर हुआ? और कुछ चाहिए क्या? यस, एक और चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं एरे, जिसमें डेटा स्टोर हो सके। क्लियर विद दिस? तो सीधे सीधे हम चलते हैं टर्बो सी के पास, और टर्बो सी में ये सेम डेफिनेशन रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। टर्बो सी स्टार्ट करेंगे। फाइल मेन्यू में न्यू, राइट, इसके अंदर फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करते वक्त हम फाइल का नाम रख देते हैं 24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी अक्टूबर नवंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 24 का डे 1 का। तो मैंने वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और फाइल का एक्सटेंशन मैंडेटरी .cpp होना चाहिए, राइट। फाइल रेडी। अब सबसे पहले ऐसे तो हेडर फाइल प्रोवाइड करनी चाहिए, बट मैं ऐसा कहता हूं पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, राइट। तो मैं लिख रहा हूं राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, ताकि मुझे क्वेश्चन रेगुलरली याद रहे, मुझे बार बार आजू बाजू देखने की जरूरत या क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत ना पड़े। मैंने लिखा राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म। क्या करना है मुझे इसमें? इंसर्ट एंड डिलीट, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। किसके ऊपर? ऑपरेशन ऑन सिंपल क्यू। डन। नाउ आप अपना एग्जाम नंबर और अपना नाम लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अपना नाम लिख देता हूं, नेम, राइट। अब अपना एग्जाम सीट नंबर प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। क्लियर विद दिस? अब इसके बाद क्या करना है? ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पूरा हो गया, जहां मुझे क्वेश्चन की डेफिनेशन मिल जा रही है, मेरी इंफॉर्मेशन मैंने बेसिक स्टोर कर दी है। आफ्टर दिस हमें हेडर फाइल्स चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream.h, then preprocessor include conio.h। डन। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है, आप हैश दैट इज सॉरी प्रीप्रोसेसर डिफाइन मैक्स करके अपने एरे के लिए एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे एरे के ही साइज रन टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हो। दैट इज जब क्वेश्चन लिख रहे हो उसको डिफाइन कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे पहले क्यू बनाने के लिए क्लास चाहिए। मैं यहां लिखता हूं क्लास क्यू। क्लास की डेफिनेशन दैट इज क्लास ओपन एंड क्लोज,
एंड इसके बाद इमीडिएटली, क्योंकि मुझे फ्यूचर में मेन चाहिए होगा, तो मैंने वॉइड मेन भी बना दिया जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स ये सब प्रोवाइड कर पाऊँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूँ, फंक्शंस एक्सेस कर सकूँ। अब इनसाइड क्लास सबसे पहले तो मुझे एक इंटीजर टाइप एरे चाहिए जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकूँ, तो मैंने लिखा इंटीजर, राइट। क्यू के नाम से है तो क्यू सीधा लिख लेते हैं, कैपिटल क्यू यूज करते हैं, और यहाँ पे उसकी साइज प्रोवाइड करते हैं। अब ये साइज ऐसे ना प्रोवाइड करके आप मैक्स भी लिख सकते हो, लेकिन इस मैक्स की डेफिनेशन इसे कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्री प्रोसेसर डिफाइन मैक्स 10। क्लियर हुआ? मैक्स 8, मैक्स 5, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से करो, डायरेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल मैंने लिखा मैक्स 10, तो मुझे वापस से 10 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब मुझे वापस से इस क्यू के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उसके इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करने के लिए दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है जिनका नाम है फ्रंट एंड रियर। हम सबको पता है कि हम फ्रंट से डेटा डिलीट करेंगे एंड रियर से डेटा इंसर्ट करेंगे, इसलिए मैंने दो वेरिएबल बनाए एफ एंड आर। आफ्टर मूविंग हियर, यहां से आगे बढ़ते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों? क्योंकि फ्रंट और रियर की डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करानी है मुझे, राइट। तो आई राइट डाउन क्यू। अभी कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए आपने पहले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, राइट। फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 दिया हमने। इससे क्या होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और फ्रंट और रियर दोनों के लिए एक इनिशियल पोजीशन -1 सेट हो जाएगी। इनिशियल पोजीशन होने की वजह से वो एरे के किसी भी एलिमेंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बनाते हैं वॉइड, फंक्शन का नाम बना रहे हैं इसलिए आई कैपिटल रख लिया, वॉइड इंसर्ट। अब इंसर्ट को डेटा कहां से मिलेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यूजर एक आर्ग्यूमेंट पास करेगा, वो मैं यहां पे इंटीजर x में रिसीव करूंगा, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये फुल कब होगा, क्योंकि अगर वो साइज हो जाती है तो डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला इफ r इज इक्वल टू मैक्स -1, राइट। मैक्स हमने कैपिटल में लिखा है तो हमें यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अगर आप मैक्स टाइप वाला मेथड यूज नहीं कर रहे हो, हैश डिफाइन सॉरी प्री प्रोसेसर डिफाइन मैक्स 10 नहीं लिख रहे हो और आपने क्यू ऑफ 10 लिखा है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्यू इक्वल टू 9 लिख देना है, राइट। यानी आर की मैक्सिमम पोजीशन 9 होगी। सर 9 क्यों? तो सोच के देखो, एरे के अंदर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 जब पहुंचोगे तो आपके ऑलरेडी 10 एलिमेंट्स हो चुके होंगे। तो मैं यहां पे अब एक मैसेज पास कर देता हूं, सी आउट क्यू इज फुल, और अगर आपको फुल यूज नहीं करना है तो आप लिख सकते हो ओवरफ्लो। क्लियर? देन एल्स पार्ट में चलते हैं। एल्स पार्ट में भी बहुत सारा काम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली बार ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराया है तो आपके फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू -1 होगी, तो हम लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फ्रंट की वैल्यू 0 सेट कर दो, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे डेटा इंसर्ट कराना है, राइट। ये एल्स लिखे बिना भी हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, तो आप सीधे सीधे लिख दो कैपिटल क्यू प्लस आर, राइट। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, तो वैल्यू आएगी पैरामीटर x के पास से, यानी जो भी वैल्यू वहां से पास हुई होगी आर्ग्यूमेंट में वो x में आएगी और x की मदद से q प्लस आर में जाएगी। अब समझो r की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले -1 थी, तो आप पहली बार प्लस प्लस करोगे तो r इज इक्वल टू r प्लस 1, दैट इज r की वैल्यू हो जाएगी 0, तो q ऑफ 0 पे पहली बार एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। समझ आया? अब यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट डेटा इंसर्टेड, डन। चलो हमारा इंसर्ट मेथड रेडी हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसके पास, वॉइड डिलीट मेथड के पास। देखो फ्रेंड, अगर आप इस तरह से डिलीट लिखा तो डिलीट इज अ कीवर्ड, इज अ ऑपरेटर, राइट। हम इसे फंक्शन के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप रिमूव नाम का फंक्शन बना लो, डीक्यू नाम का फंक्शन बना लो। अगर आप जिद पे हो कि नहीं मुझे डिलीट नाम का ही फंक्शन बनाना है तो कैपिटल डी लगा दो। क्लियर? कैपिटल डी लिखा, राउंड ब्रैकेट रखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। देखो यहाँ पे हमने डिलीट नाम का फंक्शन भी बना दिया। इनसाइड डिलीट अब मुझे क्या करना है भाई, देखो आप डेटा डिलीट करने जा रहे हो तो चेक करोगे ना कि क्यू के अंदर डेटा है या नहीं।
अगर डेटा नहीं है तो क्यू इज एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए, अंडरफ्लो का मैसेज आना चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 पे है दैट मीन्स अभी तक कोई डेटा ही इंसर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डेटा इंसर्ट होते ही तो फ्रंट 0 हो जाता है। इसके अलावा भी कोई कंडीशन है? यस, अगर फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो चुकी है तो हमने सारे डेटा डिलीट कर दिए हुए हैं। देन सी आउट स्लैशन, यहां पे लिखेंगे हम क्यू इज एम्प्टी, और आप लिख सकते हो अंडरफ्लो। डन। एल्स पार्ट ले लो, एल्स पार्ट में भी कुछ काम है। यस, एल्स में ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराना है हमें। क्या करोगे? मैसेज पास करेंगे यूजर को। क्या मैसेज रखेंगे? सी आउट, डेटा डिलीट हो रहा है तो ये बताना पड़ेगा कौन सा डेटा डिलीट हुआ। कल राइट डाउन डिलीटेड एलिमेंट, और यहां पे क्यू ऑफ फ्रंट की जो वैल्यू है, क्यू ऑफ एफ की जो भी पोजीशन में वैल्यू पड़ी है वो शो करा देंगे, राइट। इसके बाद एफ प्लस प्लस, यानी फ्रंट को उस पोजीशन से आगे मूव करा देंगे। तो फ्रंट की पोजीशन अगर 0 थी तो वो 1 को पॉइंट आउट करेगा, मतलब 0 की एक्सेसिबिलिटी चली जाएगी। तो हम ऐसा मान लेंगे कि क्यू में फ्रंट की पोजीशन जो 0 पे थी वो डिलीट हो गई, यानी क्यू ऑफ 0 का पहला एलिमेंट डिलीट हो चुका है, राइट। देखो हमें एग्जाम में ये दो चीजें ही बोली थी, तो हम यहां से भी बैक ऑफ करके सीधे सीधे अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेटा डिस्प्ले भी होना चाहिए, राइट। तभी तो पता चलेगा कि डेटा इंसर्ट हुआ है, डिलीट हुआ है या नहीं। तो हम सीधे सीधे चले जाते हैं डिस्प्ले के पास, राइट। इनसाइड डिस्प्ले क्या करेंगे? सबसे पहले चेक कराना पड़ेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है। सर ऐसा क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर क्यू एम्प्टी है तो हम कुछ भी नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम पहले ये मैसेज रख लेते हैं, फिर बोलते हैं फ्रंट ग्रेटर देन रियर है, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आई विल सिंपली से सी आउट स्लैशन क्यू इज एम्प्टी, और अंडरफ्लो। डन। इतना पार्ट तो हमने खत्म कर दिया। देन कहां जाएंगे? एल्स पार्ट पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली हमें सी प्लस प्लस एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेज लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटीजर स्पेस आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसकी इनिशियल पोजीशन एफ होगी, यानी फ्रंट पॉइंटर की जो वैल्यू होगी, फ्रंट की जो वैल्यू होगी वो आई को मिल जाएगी, राइट। उसके बाद कंडीशन रखेंगे, अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रियर है तो, या फिर आई प्लस प्लस, राइट। अब होगा क्या? आई की वैल्यू एफ से स्टार्ट होगी, लेस देन इक्वल टू आर तक चलेगी, और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। आफ्टर दिस वी कैन सिंपली से सी आउट, किसका डेटा शो कराना है? अच्छा, तो हम यहां लिख देते हैं क्यू ऑफ आई। क्यू ऑफ आई का डेटा मुझे यहां से प्रिंट करता जाएगा हर बार वो, राइट। अगर आप चाहते हो कि हर बार डेटा न्यू लाइन में आए तो आप इसके लिए एंडल कीवर्ड यूज कर सकते हो, मैनिपुलेटर है जो, राइट। एंडल करके आप यहां से डिस्प्ले को अरेंज कर सकते हो। तो अब यहां से क्या होगा? मेरे सारे एलिमेंट्स एक एक करके अपने डेटा शो करते जाएंगे, राइट। अब ये सारे कॉल अपने आप तो होंगे नहीं, इनको मैनुअली कॉल कराना पड़ेगा। तो मैनुअली कॉल कराने के पास हम चले जाते हैं वॉइड मेन के लिए। जैसे हम वॉइड मेन के पास आएंगे, सबसे पहली चीज मैं यूज करूंगा CLR SCR, ताकि अगर कोई प्रीवियस आउटपुट है तो वो इरेज हो जाए। आफ्टर दैट आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर क्यू क्लास। चेक करो, क्यू क्लास बनाई है हमने, मिला आपको क्यू क्लास। अब इस क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में नाम दे देता हूं अभी OB1, राइट। आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज OB1 ओनली। इसके बाद अगर मैं स्विच केस यूज कर रहा हूं, मैनी ड्रिवन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे एग्जीक्यूट कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, और इंसर्ट में आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू जा रहा है तो इसलिए एक वेरिएबल यहां पे वैल्यू नाम का भी चाहिए होगा। आफ्टर दिस आई राइट डाउन स्विच। चलेगा क्या? नहीं, भी तो यूजर को भी बताना है, प्लस एट द सेम टाइम ये लूप में चाहिए मुझे, राइट।
तो आप ऐसा भी बोल सकते हो while 1, जब तक इन्फिनिटी लूप चलेगी, जहां एग्जिट कराना होगा करा सकेंगे। अगर वैसे नहीं जाना है तो सेकेंड एक मेथड है जहां पे आप डू वाइल यूज कर सकते हो। डू वाइल में एट एनी कॉस्ट आपकी कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार तो प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, राइट। तो मैंने यहां पे बोला while ch नॉट इक्वल टू 4। इससे मुझे पता चल गया कि आगे की कंडीशन में जब भी ch की वैल्यू 4 होगी ये प्रोग्राम यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ इनसाइड दिस, जब मैंने ये कंडीशन फिक्स कर ली है तो मैं यहां पे एक यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर देता हूं। क्या मैसेज प्रोवाइड करता हूं? सी आउट, राइट, डबल कोट्स में /n प्रेस 1 2 इंसर्ट। 1 प्रेस करके यूजर डेटा इंसर्ट कर सकता है, /n सॉरी, फिर प्रेस 2 टू डिलीट, यूजर 2 प्रेस करके डेटा डिलीट कर सकता है। देन प्रेस 3 टू डिस्प्ले, यूजर को अगर रिकॉर्ड्स देखने हैं तो 3 प्रेस करें, एंड देन 4 दैट इज सॉरी प्रेस 4 टू एग्जिट, यानी यूजर 4 प्रेस करके एग्जिट हो सकता है। और यहां पे लिखते हैं /n और यूजर से चॉइस मांग लेते हैं। मैंने लिखा एंटर चॉइस। अगर आपको ये सारी चीजें एक लाइन में प्रोवाइड नहीं करनी है तो आप मल्टीपल सी आउट यूज कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम लेते हैं सी इन के आगे सी एच। अब ये सी एच चॉइस यूजर से लेगा, लेकिन चेक कहां करेगा? स्विच केस में। तो आई राइट डाउन स्विच, ब्रैकेट में सी एच पास करेंगे एज अ पैरामीटर, कर्ली ब्रैकेट्स रख लेते हैं। इनसाइड दिस अब क्या करना है? स्विच केस के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को कॉल कराना है, कौन सी कंडीशन पे कौन एग्जीक्यूट होगा ये फिक्स करना है। तो हमने यूजर को बोला है प्रेस 1 टू इंसर्ट, इसलिए केस 1 के बाद हम सीधे सीधे इंसर्ट के लिए लॉजिक लगाएंगे। दैट इज मैंने लिखा सी आउट, सी आउट में क्या बोलेंगे? एंटर वैल्यू, यूजर से एक वैल्यू मांगे क्योंकि यूजर डेटा इंसर्ट करना चाहता है। सी इन pl, हमने वैल्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट। अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसको ob1 डॉट इंसर्ट के थ्रू कॉल कराएंगे और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे और ob1 इंसर्ट मेथड को कॉल करेगा तो आपका यहाँ पे जो इंसर्ट मेथड डिफाइन है वो कॉल हो जाएगा और वैल्यू की वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू vl की वैल्यू किसको जाएगी? x को, और x को वैल्यू जाएगी तो फ्यूचर में q ऑफ r में इंसर्ट हो सकेगी। क्लियर हो गया? इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक बार ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, राइट, तो उसके बाद मुझे अगला कोड एक्सेस नहीं होने देना है, तो इसलिए मैं यहां लिखूंगा ब्रेक। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर केस 2 कॉल करें, यानी सीधे सीधे डिलीट करने चले जाए, तो इसलिए केस 2 में ob1 डॉट डिलीट मैथड लिखेंगे। डिलीट में कोई पैरामीटर नहीं जाना है और इसके बाद सीधा ब्रेक लगा देंगे ताकि नेक्स्ट वाले को इंपैक्ट ना करें। फिर लिखेंगे केस 3, देन इसको कॉल कराना है डिस्प्ले को, ob1 डॉट डिस्प्ले। आप एक काम करना, जब भी आप ये कर रहे हो तो पैरेलली चेक करते जाना कि आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो, राइट। देन विल गो फॉर ब्रेक ताकि केस 3 के बाद केस 4 ऑटो कॉल ना हो। फिर यहां लिखेंगे केस 4। अब यहां पे आपके पास दो चॉइस है, आप सीधे सीधे सिर्फ ब्रेक लगा दो, राइट, या फिर एग्जिट लिख दो। तो ब्रेक लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम एग्जिट लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दे दूं। मैं यहां पे लिखूं एग्जिट और 0। अगर मैं इसे अभी कंपाइल करूंगा तो ये एरर देगा, बोलेगा प्रोटोटाइप मिसिंग। और अगर आप चाहते हो कि ये एरर आपकी ना आए तो आप यहाँ पे हेडर फाइल्स में आ जाओ, प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdlib.h यूज कर लो। क्लियर हुआ? तो आपका एग्जिट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। डन विद दिस। ऐसा भी तो हो सकता है यूजर इनके अलावा कोई वैल्यू ना डाले, तो हम लिखेंगे डिफॉल्ट, राइट। डिफॉल्ट लिख के सी आउट करके यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं।
क्या मैसेज प्रोवाइड करेंगे? इनवैलिड चॉइस। तो देखो, हमें जितना भी काम बोला गया था हमने ऑलमोस्ट सारे काम खत्म कर लिए हैं। पॉसिबली अगर कोई कहीं पे डिफिकल्टी रह गई है तो वो कंपाइल करके उसके एरर्स चेक कर लेंगे। प्रोग्राम कंप्लीट हो तो उससे पहले एक बार स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड होनी चाहिए, तो मैंने लिखा गेट सी एच, राइट। अब प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल कराना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और विंडो में जाके वॉच विंडो आउटपुट ले लेते हैं, राइट, ताकि आप पैरेलली आउटपुट देख सको। प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। एक एरर आई है, एरर चेक करते हैं, एक्सपेक्टेड की एरर है, राइट। कहाँ पे एरर है? लाइन नंबर 42 में। चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट प्रेस हो गया, तो रिमूव करते हैं, चेक करते हैं अगेन, सी देयर आर नो एरर्स, राइट। तो ये एरर वाला जो मैसेज था इसको रिमूव कर देते हैं। आउटपुट स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपरली आउटपुट देख सको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम वॉइड मेन में जा रहे हैं, राइट। क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ पहले से मैसेज इरेज हो गया। क्यू OB1 यानी हम ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होना मतलब वो सीधे सीधे f की वैल्यू r की वैल्यू को -1 सेट कर देगा। आफ्टर दैट यूजर ने हमने ये मैसेज दे दिया, देखो, प्रेस 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिलीट, 3 टू डिस्प्ले, 4 टू एग्जिट। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में मुझसे चॉइस पूछा जा रहा है, तो मैं पहले सीधे सीधे डिलीट कॉल कर लेता हूं, राइट। जैसे ही आप डिलीट कॉल करते हो, चेक करो OB1 डॉट डिलीट मैथड डिलीट फंक्शन कॉल करेगा। डिलीट में फ्रंट और रियर की वैल्यू, तो करेंटली फ्रंट की वैल्यू f की वैल्यू -1 है, जो कंडीशन को ट्रू करती है, तो q इज एम्प्टी का मैसेज आ जाएगा। हुआ काम। सिमिलरली ब्रेक कॉल हो जाएगा, वाइल में ch की वैल्यू 4 है क्या? नहीं, तो हम यहां पे चले जाएंगे, वापस मुझे चॉइस डिस्प्ले कराया जाएगा ch। अब मैं इस बार 1 प्रेस करता हूं, राइट। जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे आप चेक कर पाओगे कि आपको एंटर वैल्यू का मैसेज आ रहा है और सीन में आपसे वैल्यू मांगी जा रही है। सपोज आपने लिखा 10, तो ये 10 एज अ पैरामीटर इंसर्ट मेथड में पास हो जाएगा, राइट। आपको डेटा इंसर्टेड का मेथड मिल गया। फिर एग्जीक्यूट करो, ch कॉल करो, मैं वापस 1 प्रेस करता हूं। अब मैं कहां गया? स्विच के पास। चेक करो लाइन बाय लाइन, एंटर वैल्यू, राइट, 3 वैल्यू। अब यहां पे इंसर्ट करते हैं 20, राइट, चॉइस 20 डेटा इंसर्टेड, सेम, वापस चॉइस में इंसर्ट करते हैं 1, स्विच केस को कंटिन्यू करते हैं, वैल्यू सी इन 30, सी में वैल्यू इंसर्ट करते जा रहा हूं, OB1 उसको कॉल कर रहा है, इंसर्ट मेथड में x में एज अ पैरामीटर में जो वैल्यू आप लिख रहे हो वो आ रहा है, वो चेक कर रहा है कि मैक्स -1 है क्या, तो आंसर है नो, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रहा है, राइट। और Q ऑफ R में वैल्यू इंसर्ट कराता जा रहा है, इसलिए आपको डेटा मैसेज मिलता जा रहा है। तो मैं इस तरह से वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट में करता हूँ वापस से 1, राइट, so I can write down 40, राइट। अब हमने बहुत डेटा इंसर्ट करा लिया, हम डेटा डिस्प्ले कराते हैं। तो जैसे ही मैं 3 प्रेस करता हूँ प्रोग्राम में, आप देखो लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग में OB1 डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटपुट स्क्रीन पे 10, 20, 30, 40 आ जा रहा है। और जैसे ही मैं वापस ch के लिए रन करूं, अब इस बार मैं अपना लास्ट ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, दैट इज आई एम प्रेसिंग 4। जैसे मैं 4 प्रेस करूंगा, स्विच केस में मैं एग्जिट कॉल कराऊंगा, और एग्जिट की वजह से मेरा प्रोग्राम टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा। दैट इज मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। अगर आप पूरा प्रोग्राम एक बार में रन करना चाहते हो तो कंट्रोल F9 प्रेस करो। See, I'm pressing 1, that is to insert data. I press 10, again 1, 21, I'll write 30, 1, 1। अब हम तब तक इंसर्ट करते रहेंगे जब तक मुझे फुल का मैसेज ना मिल जाए। चेकआउट करो, कहीं मैसेज आ रहा है क्यू इज ओवरफ्लो, क्यू इज फुल और ओवरफ्लो का मैसेज आ गया, मतलब अब आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। चेक करने के लिए हम 3 प्रेस करके डिस्प्ले कराते हैं। देखो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। एक एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप देखो सबसे पहले कौन डिलीट होगा, तो बट ऑब्वियस है 10 डिलीट होगा, राइट। एलिमेंट 10 डिलीटेड, आप 3 प्रेस करके चेक करो। 2, दैट इज अगेन डिलीट, 20 डिलीटेड, 3 प्रेस करके चेक कर सकते हो।
अगेन प्रेस 2, 30 डिलीटेड, आप 3 प्रेस करके चेक कर सकते हो। इस तरह से आप कॉन्स्टेंटली अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे फंक्शंस एप्रोप्रिएट चल रहे हैं, 4 प्रेस करके एग्जिट निकल जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप डेटा को एप्रोप्रिएटली सॉल्व कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, हम अभी वैलिडेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वीडियो बना के आपको देने का एक ही पर्पज है कि आपको बेसिक प्रोग्राम एग्जाम के दिन के लिए आ सके। इसमें वैलिडेशंस क्या हो सकती हैं, तो आप नंबर डेटा स्टोर करा रहे हो, यूजर चॉइस में अल्फाबेट ना डाल सके या ऐसा कुछ करना हो तो आप वैलिडेशन सोच सकते हो। क्लियर? इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन वैलिडेशन देन टू इट इज गुड, बट एटलीस्ट आपका ये प्रोग्राम एप्रोप्रिएटली एग्जीक्यूट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट? या मुझे आप पर्सनली टेक्स्ट करके या कॉलेज आवर्स में आके कॉलेज पे मिलके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।